तरफ इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच टॉक चल रही है, लेकिन इसी बीच एक साइलेंट मूव हो रहा है। चाइना तीसरे देश के थ्रू ईरान को एक डेंजरस वेपन सिस्टम देने की तैयारी में है। जी हाँ दोस्तों, अगर यह सिस्टम ईरान तक पहुंच गया तो आने वाले वक्त में अमेरिका फाइटर जेट्स के लिए ईरान के आसमान में ऑपरेट करना बहुत रिस्की हो सकता है। दोस्तों, यह इंफॉर्मेशन CNN की रिपोर्ट से सामने आई है, जिसमें बताया गया है कि यूएस इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंग चाइना ईरान को वेपन्स भेजने की प्लानिंग कर रहा है, वो भी एक फ्रैगाइल सीजफायर के दौरान। आसान भाषा में बोले तो एक तरफ सीजफायर चल रहा है जिसके ऊपर ऑलरेडी डाउट्स है, और दूसरी तरफ चाइना सीक्रेटली ईरान को मिलिट्री सपोर्ट देने की कोशिश कर रहा है। ये बात टॉप अमेरिकन सोर्सेस के हवाले से सामने आई है। अब सवाल उठता है कि CNN की रिपोर्ट एग्जैक्टली क्या कह रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चाइनीज गवर्नमेंट अगले कुछ हफ्तों में ईरान को एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम देने की प्लानिंग कर रही है। ये बात इंटेलिजेंस इनपुट से जुड़ी हुई 3 अलग अलग सोर्सेस से कंफर्म की है। ये स्टेप काफी प्रोवोकेटिव माना जा रहा है, क्योंकि रिसेंटली बीजिंग ने ही ईरान और अमेरिका के बीच सीजफायर को मीडिएट करने का क्लेम किया था। साथ ही फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप भी जल्दी चाइना विजिट करने वाले हैं, जहां उनकी मीटिंग शी जिनपिंग से होने वाली है। अब थोड़ा डीपर समझते हैं। पाकिस्तान में जो टॉक्स हो रही है उनमें चाइना का इन्फ्लुएंस काफी स्ट्रॉन्ग बताया जा रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि चाइना ने ही पाकिस्तान और ईरान दोनों पर प्रेशर डाला ताकि ये टॉक्स पॉसिबल हो पाए। लेकिन चाइना को अमेरिका और इजराइल पर पूरा भरोसा नहीं है। शायद इसी वजह से वो ईरान को इनडायरेक्टली स्ट्रेंथन करने की कोशिश कर रहा है। सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ईरान इस सीजफायर पीरियड का यूज कर रहा है अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ दोबारा बिल्ड करने के लिए। यानी एक तरफ चाइना सपोर्ट दे रहा है और दूसरी तरफ ईरान अपने डैमेज मिसाइल्स बेसेस और सिस्टम्स को रिपेयर कर रहा है। बड़ा सवाल, ये वेपन्स ईरान तक कैसे पहुंचाए जाएंगे? CNN के रिसोर्सेज के हिसाब से चाइना डायरेक्ट रूट यूज नहीं करेगा, बल्कि किसी थर्ड कंट्री के थ्रू सप्लाई भेजने की प्लानिंग है ताकि ओरिजिन हाइड किया जा सके। लेकिन एक बात क्लियर है, अमेरिका और इजराइल दोनों की नजर इस शिपमेंट पर होगी। जैसे ही शिपमेंट का एग्जैक्ट रूट या विजन आइडेंटिफाई होगा, यूएस उसको रोकने की कोशिश करेगा। ये पॉसिबल है कि इसमें पॉलिटिकल एंगल हो, लेकिन CNN जनरली डायरेक्ट प्रोपेगेंडा प्लेटफॉर्म नहीं माना जाता, फिर भी कंप्लीटली रूल आउट नहीं किया जा सकता। एक और इंपॉर्टेंट बात, रिसेंट क्लैशेस में ईरान ने कुछ अमेरिकन एयरक्राफ्ट को टारगेट किया है, जिसमें F-15 जैसे जेट्स भी शामिल है। कुछ रिपोर्ट सजेस्ट करती है कि उन्हें हीट सीकिंग मिसाइल से सेट किया गया है। अगर चाइना वाकई मैनपैड्स प्रोवाइड करता है तो सिचुएशन को और एस्केलेट कर सकता है। चाइना की स्ट्रेटजी समझना भी जरूरी है। वो डायरेक्ट वॉर में एंट्री नहीं करना चाहता, ईरान के साथ रिलेशन स्ट्रॉन्ग रखना चाहता है, साथ ही न्यूट्रल इमेज भी मेंटेन करना चाहता है, और ईरान के ऑयल पर डिपेंडेंसी भी एक मेजर फैक्टर है। चाइना ये आर्गुमेंट दे भी सकता है कि ये सिस्टम डिफेंसिव नेचर के है, ऑफेंसिव नहीं। लेकिन अगर ये वेपन्स ईरान तक पहुंच जाते हैं तो अमेरिका और इजराइल दोनों के लिए एक सीरियस चैलेंज बन सकता है। सिंपल वर्ड्स में एक डिटरेंस क्रिएट करेगा। इसे फ्यूचर अटैक से पहले मल्टीपल टाइम सोचना पड़ेगा। हम आपको अपडेट्स देते रहेंगे। इसी के साथ दोस्तों हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।